हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। माई सेल्फ राजीव राज सिंह। आप तमाम लोगों के बीच फिर से एक छोटे से वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल टाइम पास होगा और डेफिनेटली वो एनर्जी और पॉजिटिविटी आपको देगा। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर लोग कुछ खोज रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी में निगेटिविटी खोज रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम निगेटिविटी पे रिसर्च कर रहे हैं रैदर देन पॉजिटिविटी। चलिए, तो सबसे पहले आज की दास्तां सुनाता हूँ। आज जैसे मैंने उठा तो 2-3 शायरी लिखा, जिसमें से एक शायरी मैं आपको सुनाता हूँ कि देखो देखो ये क्या हुआ, जिंदगी का हर पन्ना बिखरा हुआ है। देखो देखो ये क्या हुआ, जिंदगी का हर पन्ना बिखरा हुआ है। मेरे आंखों से झलकता हुआ आंसू लोग जाम कहते हैं, और ऐ मेरे महबूब मेरी ज़िंदगी आज भी लोग तेरे नाम कहते हैं। ऐ मेरे महबूब मेरी ज़िंदगी आज भी लोग तेरे नाम कहते हैं। हालांकि शायरी का कोई हाथ पैर नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने इसी सुना दिया आपको। आज कल अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से परेशान, वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी तबके के लोग हैं, तो वो कोरोना महामारी से। और काफ़ी सोचने वाली बात है कि आज हम मेडिकल साइंस को ब्लेम कर रहे हैं, आज हम भगवान को ब्लेम कर रहे हैं। जिधर देखो लोग पोस्ट किए जा रहे कि भगवान कहाँ है, मंदिर वाले कहाँ हैं। तो भाइयों, जब आप अत्याचार कर रहे थे इस नेचर पे, बड़े बड़े जानवर को मार के हम खा रहे, तो उसमें मैं भी हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही हैं, मैं भी हूँ। पेड़ पौधों को काट के आलीशान बंगले बना रहे थे, जानवरों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, तो उस समय तो कभी अपने भगवान को या अल्लाह को या जीसस को याद नहीं किया आपने कि हाँ ये हम करें कि ना करें। और जब उस समय आप किए तो आप साइंटिफिक रीज़न देते थे कि ये क्या है, फूड श्रृंखला है, फूड सीरीज है, फूड क्या बोलते हैं उसको यार, ऐसे ही बायोलॉजी मुझे आती नहीं है। आहार श्रृंखला, आई थिंक, यस, फूड चेन, कि इसका पार्ट अगर हम नहीं खाएंगे तो वो खा जाएंगे। तो देखो, कहते हैं ना कि इंसान जो जितना चुपचाप होता है वो एक लिमिट तक टॉलरेट करता है। जब वो वाइब्रेट होता है ना, तो फिर दुनिया उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। वही आज कहानी है। हमने नेचर के साथ इतनी बर्बरता की जिसकी सीमा नहीं है। आज नेचर एक टॉलरेंस लेवल से ऊपर आ चुका है, जिसका नतीजा है कि हम अपने आप को बहुत बड़े तिस्मारखा समझते थे कि हमारे पास मेडिकल साइंस है, ये है वो है। देखो नतीजा क्या है, कहाँ पहुँच गए। हाँ, ये तय है कि इंडिया में कुछ ज़्यादा है। इसका रीज़न फिर से हम लोग ही हैं। हर चीज़ में भगवान को दोषी देंगे नहीं। ये करप्ट लीडर्स किसने बनाए थे? हमने बनाए थे ना, भगवान ने थोड़ी बनाए थे। तो हर चीज़ में देखता हूँ लोगों को फेसबुक पे चाहे व्हाट्सएप पे कहीं भी भगवान के नाम घुसे देते, भगवान कहाँ है। अरे जब भगवान जो कर्मकांड दिए वो तुम करने के बाद अगर पूछोगे तो चलेगा। कर्मकांड तुम अपने अनुसार से चाहोगे, फल तुम अपने अनुसार से चाहोगे। अब जब नेचर बदला लेना चाहे तो नहीं, ये तो गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता सर। और एक कहावत है अक्सर कि प्यार में हमने सब कुछ लुटा दिया, प्यार में हमने सब कुछ लुटा दिया, तेरी आशिकी ने मुझे बैरागी बना दिया। लूट ले ये महबूबा मेरी जान और मेरी किस्मत, लूट ले मेरी महबूबा मेरी जान और मेरी किस्मत, मेरे जिस्म भी तेरे हवाले कर दिया, मेरे जिस्म भी तेरे हवाले कर दिया, जितनी करनी है मज़े कर ले मेरी जान, ये ज़िंदगी का हर टुकड़ा तेरे नाम, तेरे क्या बोलते हैं उसको, तेरे नाम, तेरे उल्फते करनामे कर दिया। तो बात ये है कि जब कभी भी किसी चीज़ का हद हो जाए और अगला बंदा आपसे काफ़ी पावरफुल हो, तो एक बुद्धिजीवी का काम यही होता है कि आप सरेंडर कर दो। और आज हमारा दुश्मन आप और मैं या कोई नहीं है, आज हमारा दुश्मन नेचर हो चुका है, क्योंकि हमने नेचर में इतनी बर्बरता की है ना, और ये नेचर बहुत पावरफुल है। तो आज सबसे बेहतरीन उपाय है कि अपने आप को सरेंडर कर दो नेचर के सामने, और हर कोई अपने अपने रिटर्न टिकट का इंतजार करो, क्योंकि अब तो भाई जो हो रहा है वो होगा। अब कहोगे कि मेडिकल साइंस, अरे बड़े बड़े लोग जो मर रहे उनके पास पैसे की कमी थी क्या? रोहित सरदाना चले गए, क्या उनके पास पैसे की कमी थी? कल हमारे एक एक्टर चले गए, पैसे की क्या कमी थी? शहाबुद्दीन चले गए, क्या पैसे की कमी थी? मान लो गरीब आदमी होता है, पैसे की कमी मान लेते। ये ऐसे ऐसे लोग हैं साहब, जिनके एक दिन का खर्चा अगर 10 लाख आए ना, तो वो पे कर सकते हैं, फिर भी वो नहीं बच सके। हमारे
टीचिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरो बीके बंसल सर, उनके पास कौन सी पैसे की कमी थी? उस टीचिंग इंडस्ट्री के बाप कहे जाते हैं साहब, वो नहीं बच पाए। तो सिंपल, आज हम कितना हाय तौबा कर ले, हम बार बार, जितने बच्चे मेरे से क्लास में अगर स्टडी किए होंगे तो मैंने उनको बार बार ये बात बताता हूँ कि साइंस एक जीने का शैली देता है, साइंस हर चीज़ का सलूशन नहीं है। वो आज दिख जाएगा आपको, दिख रहा होगा। कोई भी दुनिया का मेडिकल हॉस्पिटल, कोई भी रिसर्च साइंटिस्ट कह दे कि हम कोरोना को ख़त्म कर देंगे, नहीं, सब कह रहे हैं कि ये कारगर होगा, क्योंकि आपका जो डेवलपमेंट है वो नेचर के आगे नहीं है, नेचर से पीछे है। आप नेचर की चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, आप बनाते नहीं हैं। तो इसलिए मेरा एक ही कहना है सभी लोगों से कि देखो, जाना आज नहीं कल तो सबको है ही, तो डरना किस बात की? जाना आज नहीं कल तो सबको है, तो डरना किस बात की? बस एक पॉजिटिविटी के साथ रहिए कि जब तक आपको यहाँ रहना है, ऊपर वालों ने जब आप आए थे तो आपका एक शेड्यूल बनाकर उन्होंने भेजा था, और जब जाएंगे तो उनका ही शेड्यूल है, उसमें आप टच से मस नहीं कर पाएंगे, जितनी अपनी दम मर्जी लगा लीजिए साहब आप। तो बस इतना ही सोचिए कि जब तक जी रहे हैं, जब तक ऊपर वाले की मर्जी है आप जिएंगे, नहीं है चले जाएंगे। तो फिर पॉजिटिविटी के साथ जिए, नेचर के साथ, इंसानियत से पेश आए। दूसरी बात यह है कि कोरोना में लोगों ने फिर से एक पाप किए हैं कि इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रही। अभी ये कौन भगवान सिखाएंगे आपको? अभी मैं कल ही न्यूज़ पढ़ रहा था कि आई थिंक बिहार का कोई गांव है, मैं भूल गया, वहाँ पे आई थिंक शायद उस बच्ची के फादर नहीं थे और उस बच्ची की एक मम्मी थी, डेथ कर गई। अब बताओ, उस डेथ बॉडी को, अब पता नहीं वो हिंदू है मुस्लिम नहीं मालूम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उस डेथ बॉडी को वो बच्ची ने अकेला गड्ढा खोद के दफनाई है, किसी ने उसको साथ नहीं दिया। उस बच्ची को आई थिंक 3 दिन तक खाना नहीं मिला। अब सोच लीजिए, ये क्या भगवान आपको सिखाएंगे इंसानियत? हाँ, भगवान सिखाने के लिए दिए हैं, श्री कृष्ण के वचन प्रेजेंट है किताब, पढ़िए क्या इंसानियत है, क्या उन्होंने सत्यवादिता सिखाई है आपको। तो हर चीज़ पे भगवान पे ब्लेम कर देना, इसलिए आज थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से में हूँ, क्योंकि मैं आजकल फेसबुक पे एक वीडियो, मतलब एक ट्रेंड चल रहा है कि भगवान कहाँ है कहाँ है। ठीक है, जब आप पहले भगवान को नहीं मानते तो अब क्यों मान रहे हो? जब पहले आप अपने आप को साइंटिफिक मानते थे तो आप भी साइंटिफिक मानो ना, अब क्यों भगवान को खोज रहे हो? जिनकी आस्था पहले थी वो अभी भी है। मैं भी ऐसे कहोगे तो मैं भी मंदिर नहीं जाता जल्दी, लेकिन जो बात ये है कि जो उनकी आस्था पहले थी वो अभी है, आपकी नहीं थी तो नहीं रहेगी, बस अपने वर्ड पे कायम रहो। तो बात यही है कि देखो, मरना जीना सबको है, वो ऊपर वाले डिसाइड करते हैं, हम और आप कोई नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस पॉजिटिविटी के साथ जिए, मस्त रहें, खाए पिए, जब जाना होगा चले जाएंगे। बस खुदा से इतना ही दुआ करता हूँ कि मरने से परवाह नहीं है, मरने से परवाह नहीं है, कफन हमेशा तैयार सर पे है। बस एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, मरूँ तो मुस्कुराते हुए मुस्कुरा कर जाना है। बस मरने से पहले अपनों को गले लगा के जाना है। मरने से परवाह नहीं है, कफन सर पे हमेशा तैयार है साहब। बस एक ख्वाहिश है कि मरूँ तो मुस्कुरा के जाना है, अपनों को गले लगा के जाना है। इंतज़ार है तेरे रिटर्निंग टिकट का, ऐ खुदा ऐ भगवान, इंतज़ार है रिटर्निंग टिकट का, जब चाहे तो बुला ले। बस मेरी मुरादे को पूरा कर दे और मेरे अपनों को मुस्कुरा दे, मेरे मुरादों को पूरा कर दे और मेरे अपनों को मुस्कुरा दे। बस यही कामना कीजिए कि अगर सपोज दैट मैं मरता हूँ या कोई भी, जाना तो है ही आज न कल, तो फिर किस बात की। बस इतना ही है कि जाऊँ तो मुस्कुरा के, अपनों को गले लगा के। ठीक है, तो मैं इतना ही आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, खाएं पिए। अगर आपको अपनी औकात के अनुसार, इन द सेंस औकात को गलत मत लीजिएगा, जहाँ तक किसी की हेल्प अगर इंसानियत के नाते कर सकते हैं तो आप बेझिझक कीजिए, कोई कुछ नहीं, भगवान भी इस चीज़ को देखते हैं। और आज आप देख लीजिए, कोरोना का मैक्सिमम रिपोर्ट उठा के बड़े बड़े लोग गए हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। चौधरी अजीत सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे थे वो साहब, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे थे और कास्ट के जाट थे। पैसे की कमी नहीं थी उनके पास, सुविधा की कमी नहीं थी उनके पास, बट नहीं रुक पाए, चले गए वो। क्यों?
क्योंकि भगवान के आगे बस किसी का नहीं चलता है, लास्ट में हथियार आपको डालना ही पड़ेगा। सो इसीलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मस्त रहे, खाए पिए, पॉजिटिविटी के साथ रहे। मरने से किसको खफा है? कल मेरी महबूब बेवफा थी तो आज मैं खुद बेवफा हूँ। सो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।